श्रावण माह के व्रत का अध्यापन आप चतुर्दशी तिथि को करें और श्रावण सोमवार का व्रत आप लास्ट सोमवार को करें। जिस दिन आपका 16वां सोमवार होगा उस दिन आप इस व्रत का अध्यापन करें। परंतु आज मैं बात करती हूँ श्रावण सोमवार व्रत अध्यापन की विधि और श्रावण माह अध्यापन विधि के बारे में। श्रावण सोमवार व्रत का अध्यापन आप लास्ट सोमवार को करें। व्रत अध्यापन के दिन आप व्रत करना होगा, चाहे आप श्रावण सोमवार व्रत का अध्यापन करें, चाहे आप श्रावण माह का अध्यापन करें, चाहे आप 16 सोमवार व्रत का अध्यापन करें, परंतु उस दिन आपको व्रत रखना होगा। चाहे आपने श्रावण सोमवार व्रत का अध्यापन करना हो, चाहे आपने श्रावण माह के व्रत का अध्यापन करना हो, व्रत के अध्यापन की विधि एक ही है। व्रत के अध्यापन के दिन आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्र आप लाल, हरे, पीले, गुलाबी रंग के पहने। काले और नीले रंग के वस्त्र आप भूल कर भी ना पहने। पुरुष और कुंवारी लड़कियां सफ़ेद वस्त्र पहन सकती हैं। उसके बाद अगर आप व्रत का अध्यापन घर पर कर रहे हैं भगवान शिव के समक्ष बैठकर, तो जैसे आपने व्रत रखते समय संकल्प लिया था वैसे ही आप व्रत का अध्यापन का भी संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान के समक्ष बैठकर बोलें कि हे प्रभु, मैंने श्रावण सोमवार व्रत का संकल्प लिया था। आज मेरा ये व्रत आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आज मैं इस व्रत का अध्यापन करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। जो मुझसे ना करने वाले काम भूलवश हो भी गए हैं, जो करने वाले काम मुझसे छूट गए हैं, और मेरी गलतियां और भूलों को माफ़ करें और मेरी गलतियों और भूलों को अनदेखा करते हुए मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मेरी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। ऐसा कहकर उस जल को भगवान के समक्ष छोड़ दें। जैसे आप पूरे श्रावण सोमवार व्रत में पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही आपने पूजा करनी है। शिवलिंग पर सबसे पहले आपने जल अर्पित करना है। उसके बाद अगर आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके पास पंचामृत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो आप सिर्फ दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध भी नहीं है तो आप गंगा जल और सामान्य जल को मिलाकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप सामान्य जल का लोटा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने मात्र से भी भगवान शिवजी भोलेनाथ जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद आप जो आपके पास सामग्री है, बांग, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े, मंदार के फूल, पत्ती, वो अर्पित करें। व्रत की पूर्णता के लिए भगवान शिवजी भोलेनाथ जी के लिए 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, मैया के लिए श्रृंगार सामग्री और लाल रंग की चुनरी और कुछ फल और चूरमा और दक्षिणा एक थाली में रखें और भगवान शिव के समक्ष रखें। अगर आप व्रत का अध्यापन मंदिर में कर रहे हैं तो आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को चूरमे का भोग लगाएं और 2.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा अर्पित करें और फल अर्पित करें और कुछ दक्षिणा अर्पित। ये सारा सामान आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है। हार की सामग्री, लाल रंग की चुनरी और भोग प्रसाद और दक्षिणा मैया को अर्पित करें। इस तरह आप अपने व्रत का अध्यापन करें। और अगर आपने मंदिर में व्रत का अध्यापन किया है तो आपने कोई भी सामग्री उठाकर घर नहीं लानी। वहाँ मंदिर में पुजारी जी ही उस सामग्री को उठा लेंगे। आपने कोई भी चीज़ वहाँ से उठाकर नहीं लानी। अगर आपने अध्यापन घर पर किया है तो आप सामग्री को कुछ देर बाद सामग्री को उठाकर ब्राह्मण को दान में दे दें और अपने समर्थ के अनुसार अगर आप समर्थवान हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, दक्षिणा जरूर दें। अगर आप वस्त्र दान नहीं कर सकते कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई जरूर दें। इस प्रकार आप अपने व्रत का अध्यापन घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी आप अध्यापन कर सकते हैं।